नमस्कार दोस्तों, ला कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ज्ञानेंद्र आज आईपीसी की धारा 82 और 83 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें ये बताया गया है किसी शिशु यानी चाइल्ड द्वारा किया गया कार्य कोई अपराध नहीं है। तो हम देखते हैं हमारी आईपीसी की धारा 82 क्या कहती है। 82 कहती है कि जो 7 वर्ष से कम आयु का कोई शिशु है, 7 वर्ष से कम आयु का कोई शिशु है, उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उन्हें किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। इसके लिए क्या शर्तें हैं? उन्हें मात्र यह साबित कर देना होगा, अभियुक्त को मात्र यह साबित कर देना होगा कि उसकी आयु 7 वर्ष से कम है। आईपीसी की धारा 83 कहती है कि कोई अपराध नहीं है। 83 कहती है कोई अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम और 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम के आयु के ऐसे किशोर द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह अवसर पर अपने आचरण प्रकृति परिणाम यानी वो जो कर रहा है उसका नेचर क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, इसके बारे में वह निर्णय कर सके। आईपीसी की धारा 83 के कुछ एलिमेंट हैं जो कि बताए गए हैं। पहला एलिमेंट ये है, पहला एलिमेंट ये है कि 7 वर्ष से अधिक आयु हो और 12 वर्ष से कम आयु का बच्चे द्वारा किया गया कार्य शिशु अपने 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम के आयु के बच्चे द्वारा किया गया कार्य। और फिर दूसरा ये है कि जो बच्चा अपना ये कार्य कर रहा है, जो ये चाइल्ड अपना कार्य कर रहा है, वो अपने आचरण का नेचर यानी प्रकृति रिजल्ट को समझने में पर्याप्त सक्षम नहीं है। नंबर 3 ये है कि अक्षमता इनकैपेबिलिटी कार्य संपादित होते समय अस्तित्व में हो। जब वो कार्य कर रहा है तो उसके में ये जो है अक्षमता इनकैपेबिलिटी का अस्तित्व में होना बहुत ज़रूरी है। कुछ केस देख लेते हैं। अब्दुल सत्तार का मामला है 1948 और इसमें ये एक बालक था जिसकी आयु 12 वर्ष से कम थी। ये अब्दुल सत्तार का मामला है। इसमें से अभियुक्तों की आयु जो है 12 वर्ष से कम की थी। वो दुकान का ताला तोड़ करके दाल की चोरी किया और उन्हें इस आधार पर दोषी ठहराया गया कि वे अपने जो आज कर रहे हैं वो आचरण का रिजल्ट जान रहे थे, उनमें इतनी कैपेबिलिटी थी। यानी पॉइंट नंबर 3, उन्होंने जो है ये क्षमता अस्तित्व में आ गई थी कि हमारे कार्य का रिजल्ट क्या होगा, इसलिए उनको दोषी ठहराया गया। नागा टेन केंग का मामला है। इसमें मामला ये है कि 12 वर्ष से कम आयु के बालक को बलात्संग के प्रयत्न के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसको समझ थी कि मेरे कार्य का रिजल्ट क्या होगा। हीरालाल बनाम बिहार राज्य, इसमें ये मामला ये था कि एक लड़के ने अपराध किया और वह चाकू लेकर के हमला किया और उस लड़के को मंदबुद्धि होने के कारण अपने कार्य को समझने में समुचित समझ न होने के कारण उसे दोषमुक्त कर दिया गया। अब समझ की प्रौढ़ता क्या है? समझ की प्रौढ़ता का मतलब ये है कि अभियुक्त की समझ
यह निर्धारित करे कि उसने कार्य जब किया था, उसने जो कार्य किया था उसने अपने हथियार या स्वयं को छिपाने के लिए प्रयास तो नहीं किया। अपने हथियार या स्वयं को छिपाने के लिए प्रयास तो नहीं किया। अगर ये प्रयास करता है तो ये समझ लिया जाएगा कि उसमें जो है कार्य करने के बाद यह मतलब क्षमता समझ सकता था कि इस कार्य का रिजल्ट क्या होगा, अच्छा है या बुरा है। तो ये समझ की प्रवणता है। अगला केस देखते हैं, मुसम्मत एकोना। इसमें ये केस ये है कि एक बालक था, एक अभियुक्त था जिसकी आयु 10 वर्ष से कम की थी। मुसम्मत एकोना केस में एक महिला जिसकी आयु 10 वर्ष से कम थी, वह अपनी सास के साथ सोई थी। उसका पति जो लगभग 19 वर्ष की आयु का था, अपने भाई के साथ दूसरे कमरे में सोया था। घटना वाली सुबह में सास ने इस अभियुक्त को जगाया और कहा कि घर का कामकाज निपटा ले। कुछ समय बाद देखा गया कि उसके पति के गले से खून बह रहा है और वह चिल्ला करके उसका पति भागा और मुसम्मत एकोना ने स्वयं को छिपाने का प्रयास किया। तो यह उसे दोषी सिद्ध किया गया, क्योंकि उसने जो है अपने आप को छिपाने का प्रयास किया था। भले ही उसकी उम्र 10 वर्ष की थी, लेकिन वो अपने कार्य को निपटाने के बाद, यानी अपने कार्य को संपादित करने के बाद उसकी प्रकृति से वह अवगत हो गई थी। अगला केस, उल्ला महापात्र का केस। उल्ला महापात्र का केस ये है कि अभियुक्त 11 वर्ष से अधिक तथा 12 वर्ष से कम आयु का था। उसने एक चाकू लेकर के मृतक को टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी देने लगा और उसकी यथार्थ हत्या भी कर दी। निर्णय यह हुआ कि अभियुक्त अभियुक्त जो कह रहा था उस समझ रहा था कि उसका कार्य या उस चाकू द्वारा एक ही बार में उसके कार्य की पूर्ति हो जाएगी और वह पूरी घटना के दौरान चाकू का ही प्रहार उसके आशय की पूर्ति कर देगा। अतः उसे 5 साल के लिए सुधार गृह भेज दिया गया। अब आईपीसी की धारा 12 जो है के अनुसार 12 और 13 ये 82 और 83, यहाँ 82 और 83 के अनुसार 7 साल से कम से मतलब ये है कि वह 7 साल तक से है, 7 साल तक से है, क्योंकि वह कानून का यह मान्य सिद्धांत है कि संदेह का लाभ सिर्फ अभियुक्त को ही दिया जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।